वर्षों के इंतजार के बाद आज फिर जिसकी इंतजार था वो पूरा हुआ। 492 साल के बाद आज फिर से भारत में वो भारतवर्ष उभर आया है जिसकी लोगों की कल्पना थी और इंतजार थी। भले ही राम घर से बाहर थे लेकिन लोगों के दिल के अंदर थे। तो जानते हैं यहाँ पे देखिए हनुमान नोएडा के सेक्टर 82 है और यहाँ पे हनुमान निरंजनी अखाड़ा देख रहे हैं। यहाँ पे श्री राम की पूरी से दीप जलाई गई है। इससे पहले यहाँ पे हनुमान चालीसा पूरा किया गया और सुंदरकांड भी किए गए हैं और राम जी हैं और पहले हनुमान जी का मंदिर है इसलिए हाँ जी वहाँ पे राम दरबार सजाए गए हैं। और यहाँ पे जानते हैं कि हमारे साथ दुबे जी हैं जो निरंतर ही यहाँ पर सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं और समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं पार्टी को छोड़ देता हूँ। यहाँ पे अगर राम मंदिर की बात है और ये आस्था की बात है तो मैं सिर्फ आस्था की बात करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ कि जो भारत की कल्पना थी और तमन्ना थी दोनों ही पूरा हुई है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आज निश्चित रूप से बहुत खुशी का दिन है और एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि भगवान राम हम सभी के आस्था के केंद्र हैं, आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं। वो हमारे सबके दिल में बसे हुए हैं। सबके राम हैं, मेरे भी राम हैं, आपके भी राम हैं और सारे जग के राम हैं। उनको किसी जाति में, किसी धर्म बंधन में बांधना, किसी सीमा में बांधना मूर्खता होगी कि भगवान राम वो तो सबके हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। राम सबके हैं, राम सबके लेकिन इसके बावजूद भी आज सबका भेदभाव आज जब इतने बड़े दिन है इसके बावजूद भी कुछ लोग लगातार वीडियो आ रहे वो लोग खुल के विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि किसी पार्टी से जोड़ना चाहिए जैसे आपने कहा कि राम तो सबके हैं? देखिए निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तमाम प्रयासरत हैं। मेरा यही मानना है कि राम राजनीति का विषय नहीं है, राम चिंतन का विषय है। राम हमारे हृदय में है। राम वो हैं जो आध्यात्मिक शक्ति हैं, हमारी चेतना के केंद्र हैं। हम उनको आराध्य देव के रूप में मानते हैं और सदियों से हमारे पूर्वज भी मानते आए हैं। और आज खुशी की बात है कि आज उसका शिलान्यास हुआ है। इसमें राजनीति का कहीं कोई लेना देना नहीं और राजनीतिक व्यक्तियों को धर्म के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। उनकी आस्था है, भगवान राम की पूजा करें, आराधना करें, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन राजनीति का धर्म में दखल ना होना चाहिए। वो तो धर्म का काम होता है कि अगर राजनीति कहीं निरंकुश हो जाए तो उस पर अंकुश लगाने का काम करे। इसलिए धर्म जो होता है और साधु संत होते हैं उनका यही काम है। ये राजनीति का काम नहीं कि साधु संत के कामों में दखल दें और वो जो साधु का कार्य है वो राजनीतिक लोग करने लगें। पूजा पाठ करें, बिल्कुल करें, लेकिन जो उनकी परिपाटी है वो उसके अनुसार काम करें। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से सद्भावनाएं जो बनाए रखें? आज सेक्टर 82 के निरंजनी अखाड़ा ब्रह्मचारी कुटी में हम लोग आज यहाँ पर सभी भक्तों ने मिलकर के आज दीपोत्सव किया। इसके पहले भगवान राम सुंदरकांड हुआ, हनुमान चालीसा हुई, उनका भगवान राम का पूजन हुआ विधि विधान से। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये बड़ा खुशी का पल है और पूरा देश आज राममय हो गया है। हम लोग भी यहाँ राममय हैं। हम किसी राजनीति की बात नहीं सुनना चाहते हैं। जो राजनीति करना थे ना वो राजनीति हम देखना चाहते हैं क्योंकि राम आस्था का केंद्र है, वो राजनीति का केंद्र नहीं है। हालांकि लोगों ने उन्हें राजनीति का केंद्र बना लिया है और राम तो वो हैं जब उन्होंने सबका सहारा लिया। जब सेना बनाई तो बानरों को साथ ले लिया, पशुओं को अपने साथ रखा, जटायु से मित्रता हुई। भगवान राम का जीवन चरित्र के माता पिता की आज्ञा मान करके वनवास चले गए 14 वर्ष के लिए। और जब पढ़ने जाते थे तो गुरु मात पिता गुरु नाभई माता, प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माता, मतलब एक आज्ञाकारी आदर देने वाले। और जब पिता का आदेश हुआ तो वनगमन के लिए तैयार हो गए माता के आदेश पर और पिता के आदेश पर। 14 वर्ष के वनवास को चले गए, सत्ता को त्याग करके, सिंहासन को त्याग करके। वो सीखने की बात है। राज सत्ता में जो लोग हैं, जो इस शासन में लोग हैं, उन्हें ये सीखने की ज़रूरत है कि जहाँ पापियों का नाश करने की बात आई, जहाँ धर्म की ध्वजा को फहराने का काम आया, तो भगवान राम ने अपनी सत्ता को त्याग करके और दुष्टों के विनाश के लिए वहाँ से निकल। यहाँ पर सत्ता के लिए
सत्ता के लिए जो संघर्ष है वो बहुत गलत है। हम यही कहना चाहेंगे ये सामाजिक सद्भाव का केंद्र है। उन्होंने निषाद राज से मित्रता की, उन्होंने बाली से मित्रता की। आप देखो ना, सबरी के जूठे बेर खा लिए जा सकते, कौन करेगा? भगवान राम थे, उन्होंने सबरी के जूठे बेर खा लिए। वही तो सिखाना चाहते हैं। उनका जो चरित्र है वो ऐसा है जिसे हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी होगी, उस पर चल। अगर हम उसका कुछ भाग भी अगर अपने जीवन में उतार पाए तो समझ लो कि हमारा जीवन बहुत उज्जवल होगा। सर जी, एक सवाल है कि आने जो हमारे अभी के जनरेशन चल रहा है, युवा पीढ़ी, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर हट गया है। मैं राजनीति से जोड़ तो नहीं देता, तो उनमें ये चीज़, ये भावना है कि हमारे आस्था क्या है, हमारे संस्कृति क्या है, संस्कार, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, समाज के लिए भी राजनीतिक दल के लिए। समय समय पर धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होना चाहिए और वहाँ पर बच्चों को जरूर ले जाया जाए। हमने एकदम सेक्टर 46 नोएडा में रामलीला श्री राम लखन धार्मिक लीला कमेटी की ओर से रामलीला का आयोजन शुरू किया। उसका उद्देश्य केवल यही है कि लोग आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, उसको देखें और भगवान राम के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारें। अगर उनका जीवन चरित्र, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्यों कहा गया? कि उन्होंने जीवन में सारी मर्यादाओं का पालन किया और मर्यादा का पालन करने के कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। और उनके अगर चरित्र को देखेंगे बच्चे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल और सुखद होगा। कहीं उनमें वो चरित्र बसेगा, चरित्र बसेगा। भाइयों का प्रेम हो, चाहे पिता की आज्ञा हो, हम किस तरीके से समाज में अपना व्यवहार करें, वो सब हर चीज़ रामचरितमानस और राम का जो चरित्र है वो हमें सब सिखाता है। हमें उसी से तो सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाहर कुछ और अंदर कुछ नहीं चलेगा। जिस तरीके से राजनीति के लोग करते हैं कि दिखावा कर के भगवान के भक्त है, लेकिन कहते हैं ना कि भक्ति जो है कि भक्त भजन और भोजन दोनों दिखना नहीं चाहिए, चुपचाप के होते हैं। और जब उसका दिखावा होने लगे बहुत ज़्यादा तो समझ लो कि भक्ति कम है और इसमें राजनीति कुछ ज़्यादा हो रही है। एक बार अपना नाम और परिचय बता देंगे। मेरा नाम राघवेंद्र दुबे है और आज मैं इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहा हूं और ब्रह्मचारी कुटी में आज महंत ओम भारती जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी भक्तों का सहयोग रहा और उन्होंने इतना सुंदर आयोजन भगवान के उसमें किया। स्टार्ट। हमारे साथ हैं निरंजनी अखाड़ा के, नाम बताइए आप। मेरा नाम विजय भारती है, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा से हूँ मैं। आज यहाँ पे ब्रह्मचारी कुटी पर हम लोगों ने श्री राम जन्म भूमि पूजन में ये कार्यक्रम रखा है। और तो इस जन्म जो आपने कार्यक्रम रखा है, इसे क्या संदेश देना चाहते हैं? आज आप सबसे पहले आप आज कितने खुश हैं? जी, 492 साल बाद राम को फिर से घर मिल रहा। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मैं बहुत खुश हूँ और पूरा संत समाज इस परोपकार्य कार्य को बहुत ही अति सराहनीय कार्य से हम लोग पूर्ण रूप से बहुत खुश हैं कि आज बहुत बलिदान देने के बाद कई भारतवर्ष में कई मंदिरों पर ढांचे गिराए गए या कुछ भी जो इस लड़ाई के जो हुए हैं, इनमें से आज बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आज हुई है, शिलान्यास हो गया जी, तो चाहे वो संत समाज हो या राजनीति जो भी हो, आज इतना तक कर दिया, लेकिन आगे तक भी सुरक्षित रहे और उसका कार्यक्रम चलता रहे, इसके लिए संत समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसमें अहम भूमिका होगी संत समाज की, और इसमें सबसे परोपकार्य होगा आप लोग धर्म में जो कुछ हिंदू समाज के हैं और कुछ धर्म सम्मेलन जो हैं, धर्म बहुत प्रकार के धर्म हैं, सबको रक्षा करना चाहिए। हम लोग की अहम भूमिका रही है। संत समाज की तो समझिए संत नहीं है तो फिर समाज। अच्छा, एक संक्षेप में बताइए कि सबसे पहले कि धर्म क्या है? हम सभी जानना चाहते हैं, धर्म की बातें सभी करते हैं, लेकिन संक्षेप में बताइए कि धर्म है क्या? धारण करने योग्य वो धर्म जो